Hello students, welcome to online class. Today we will discuss about the poem Where the Mind is Without Fear, written by Rabindranath Tagore. First of all, we consider introduction to the poet. Rabindranath Tagore was celebrated poet and philosopher of our country. He was a versatile genius who wrote stories and novels, plays, and poems. He composed music for his own poetic creation. He was a great painter and educationist of our country. And in 901 he founded a school of fine arts at Shanti Niketan, which grew into Viswabharati University with worldwide internet and great ideals in which men of different civilizations and tradition may learn to live together. And first of all, Tagore wrote in his mother tongue Bengali. When he translated his works in English, he won great recognition all over the world. It was in 1913 that he won the Nobel Prize for Literature for his Gitanjali, which means song offerings, and it is a collection of translation of his poems in free verse made by Tagore from the original Bengali and was published with an introduction by W.B. Yeats. It is a volume of songs, prayers offered to गॉड. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पोइट का जो इंट्रोडक्शन है उसमें कुछ लाइनें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर एक पोइट भी है, फिलोसोफर भी है, और उसने स्टोरीज़ भी लिखी हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं, प्लेस भी लिखे हैं. और 1901 के अंदर उसने एक स्कूल की नींव रखी थी, शांति निकेतन, जो उसके बाद वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जानी गई. और उसके बाद हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी मदर टंग बंगाली में लिखा और उसके बाद वो इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट किया. यहाँ पर देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 1913 के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, मतलब नोबेल प्राइज़ मिला साहित्य के लिए, और उसका जो वर्क था वो था गीतांजलि. मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस कि आप 2-3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि नोबेल प्राइज़ रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए मिला, गीतांजलि के लिए मिला, कब मिला, और गीतांजलि के लिए कौन सा प्राइज़ मिला. तो ये काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनते हैं. अब हम आगे देखते हैं हमारी जो पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. वेयर इज़ द माइंड विदाउट फियर. तो देखिए इस पोएम के अंदर जो टैगोर है वो हमें जो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड स्पिरिट द ओनली थिंग टू बी डिजायर्ड, मतलब जो टैगोर है कंसिडर करता है इस पोएम के अंदर फ्रीडम टू बी हेवनली. ही प्रेज टू गॉड द फादर his countrymen into such a state of freedom where the mind will be free from fear, where we can hold our head high with pride, where knowledge will be available free in plenty, where there will be harmony of love and no narrow selfishness to cause division, where truth and reason will supreme, where all will
a perfection at the mind's horizon will be blessed with our thoughts and action। तो यहाँ पर देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो हमारे जो स्वतंत्रता के बाद जो पीरियड है वो काफ़ी प्लेजरफुल है। तो उसने परमात्मा से, गॉड से ये प्रार्थना करता है कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता के प्रति जागृत रहें, जहाँ मस्तिष्क हमारे भय से मुक्त हों, हम सब लोग गौरव से अपना मस्तिष्क ऊंचा रखें, सभी को नॉलेज काफ़ी मात्रा में हो और वो मुफ्त मिले, और वहाँ पर जो लव है, जो पीस है, शांति है, उसका संचार हो, और लोगों के अंदर जो नैरो माइंडेड जो लोग हैं, मतलब जो संकीर्णता है, वह लोगों को विभाजित न कर सके, और लोग ट्रुथ और अपने जो विवेक को सर्वोपरि हो, और सभी व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करने हेतु प्रयास करें, और जो मस्तिष्क का जो क्षितिज जो सदा एक विस्तृत विचारों और कर्मों की अक्षर हो। और लास्ट में कहता है कि हे गॉड, मेरे देश को स्वतंत्रता के ऐसे स्वर्ग में हो जैसे दिव्यलोक में जागृत करना है। तो यहाँ पर ये पोएम बताना चाहता है कि मतलब कि लोगों के अंदर किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए, वो अपने आप को गौरव महसूस करें, संकीर्ण सोच नहीं होनी चाहिए, और सत्य बोलना चाहिए, विवेक को सर्वोपरि रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, वेयर द माइंड्स इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ मस्तिष्क विदाउट फियर, किसी प्रकार का कोई डर नहीं हो, और हमारे जो सर हैं वो ऊपर हों, मतलब गौरव से ऊपर हों। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और जहाँ नॉलेज क्या हो, फ्री में मिले, मतलब किसी प्रकार का कोई कर या टैक्स उस पर नहीं लगना चाहिए। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो इसने बताया है कि नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, और फ्रेगमेंट्स का मतलब टूटे हुए भाग, फ्रेगमेंट्स का मतलब टूटे हुए भाग। तो यहाँ पर देखिए जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है, उसका मतलब है कि जो संकीर्ण जो विचार हैं, चाहे वो कास्ट में हो या रिलीजन में हो या जो नेशनल के अंदर हो, जो संकीर्ण जो विचार हैं देश में मनुष्य के बीच जो दीवार जो खड़ी करते हैं कि रियली में जो स्वतंत्रता जो हमें प्राप्त होती है जब हमारी जो संकीर्णता की भावना से हमें मुक्त होते हैं। कहने का मतलब किसी प्रकार की कोई नैरो प्रकार की दीवार हमारे बीच नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो टैगोर है, हमें इंडिया टू बी फ्री फ्रॉम boundaries where all knowledge available to the people freely, where are the allowed read, discuss freely. Tagore longs for a world which has not been broken into isolated part, but which is free from the narrow ideas or consideration of caste, creed, nationality, etc. उसके बाद उसने बताया है वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। उसके बाद उसने बताया कि ट्रूथ के बारे में बताया कि जो ट्रू है फ्रीडम, वो कम्स ओनली व्हेन ऑल अस फ्री फ्रॉम द फीलिंग ऑफ नैरोनेस, मतलब जो सत्यता है वो कहाँ से फ्री होनी चाहिए, कहाँ से आनी चाहिए, जबकि उसमें किसी प्रकार की कोई नैरोनेस की फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। और जो रियल जो फ्रीडम है इज अचीव्ड व्हेन आवर वर्ड्स एंड स्पीच रिफ्लेक्ट डीप ट्रूथ। कहने का मतलब ये है कि वास्तव में हमारी जो फ्रीडम है वो किस में झलकनी चाहिए,
words and speech reflect deep truth, where tireless striving stretches its arms toward perfection। तो यहाँ पर देखिए जो टायरलेस स्ट्राइविंग है, इसका मतलब है कि जो अथक जो प्रयास हमें करने चाहिए, संघर्ष। तो इस लाइनों के अंदर उसने ये बताया है कि जो स्ट्रेचेज जो स्टिट्स है टुवर्ड्स परफेक्शन, कि वो अपनी भुजाओं को पूर्णता की ओर फैलाता है। मतलब उसमें तर्क की एक अच्छी मतलब सोच होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो टैगोर है हमें टायरलेस स्ट्रेविंग स्ट्रेटेज इस आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, कि ये बताना चाहता है टैगोर कि जो फ्रीडम है हमारे कंट्री के अंदर, तो ही हियर टू डिस्क्राइब द फ्रीडम ऑफ माइंड विच ही कॉल्स हेवन ऑफ फ्रीडम। क्या बताना चाहता है कि जो फ्रीडम है, ये वांट टू इंडिया टू गेन, दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय हिम व्हेन आवर कंट्री वाज अंडर ऑफ फॉरेन रूल। कहने का मतलब कि स्वतंत्र तो हम हो गए, लेकिन हमारे जो रूल हैं वो अभी भी फॉरेन के हैं। तो वेयर टायरलेस स्ट्रेविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन, कि वो हमारे भुजाओं के अंदर मतलब ऐसा परफेक्शन लाए, वेयर द क्लियर स्टीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन के अंदर कि जो फ्रीडम है, हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का स्वर्ग, मतलब हैप्पी एंड फ्री पीस। और इस लाइन के अंदर जो पॉइंट है हमें क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, मतलब तर्क करने की जो शक्ति है, वेयर द clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। डेड हैबिट का मतलब जो पुरानी जो आदतें हैं, जो मृत, जो ओल्ड हैं, वो हमें, इसके कहने का मतलब ये कि हमारे अंदर तर्क की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए नोट लॉस्ट इट वे इनटू डेरी डेजर्ट सेंट ऑफ डेड हैबिट, कि हमारी जो पुरानी जो आदतें हैं, इसमें बताना चाहता है कि हमारी जो पुरानी जो आदतें हैं उनको हम अपने तर्क के द्वारा, मतलब स्ट्रीम ऑफ रीज़न के द्वारा, नोट लॉस्ट इट वे इनटू द डेरी डेजर्ट where the mind is led forward by the into ever winding thought and action, where जहाँ हमारे मस्तिष्क ले जाते हैं into widening thoughts and action, विशाल थॉट विचार और एक्शन, कि हमारे जो माइंड है वो हमें कहाँ ले जाने चाहिए, वाइल्ड थॉट की और वाइल्ड एक्शन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट लाइनें हैं उसमें पोइट हमें बताना चाहता है कि हमारे जो थॉट है वो वाइड होनी चाहिए, हमारा जो एक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, वाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर टैगोर है वो फ्रीडम ऑफ माइंड की बात कर रहा है, स्पिरिट दैट टैगोर कंसिडर टू बी हेवनली एंड फुल ऑफ ब्लेस। ही प्रेज टू गॉड आवर फादर टू अवेकन द इंडियंस into such a state of freedom where there will be harmony of love and no narrow selfishness to cause differences। क्या कहना चाहता है
लास्ट में कि हमारे जो गॉड है, परमेश्वर है, उनसे प्रार्थना करता है इनटू हेवन ऑफ फ्रीडम, कि स्वतंत्रता का स्वर्ग, माय फादर, कि गॉड लेट मी कंट्री अवेक, लेट मी कंट्री अवेक, कि भारतवासियों को स्वतंत्रता की स्थिति में जागृत करना है, और वो जागृत बिना किसी भेदभाव के उत्पन्न करना है। उसमें किसी प्रकार की कोई संकीर्ण सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, ट्रुथ होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, और यहाँ सभी के अंदर मतलब उसको वो संघर्ष से करें, और किसी के दिमाग में किसी प्रकार की कोई नैरोनेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पोएम है हमें एक फ्रीडम की ओर लेके जाते हो। फ्रीडम हर चीज़ के अंदर होना चाहिए, नॉलेज के अंदर, माइंड के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, हमारी रीज़न के अंदर, हमारे जो थॉट के अंदर, एक्शन के अंदर, सभी के अंदर क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए। तो ये मोस्ट पॉपुलर पोएम है रविन्द्रनाथ टैगोर की, और इस पोएम के अंदर एक पैट्रियोटिज्म है। बिगनिंग 20th सेंचुरी के अंदर ये इंक्रीज हुई थी इसलिए। और टैगोर रोट दिस पोएम इन फ्री वर्स, और ऑल लवर्स ऑफ पोएट्री नो दिस पोएम, critics Anglo-Anglian poetry. And in this poem although this poem primarily written in Bengali and into English, appears quite original, not a translation. Their lines charms of Tagore his own works into English. तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है एक तरह से फ्री वर्ड्स है। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई।